नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हिंदुस्तान को एक बार फिर लाइनों में खड़ा कर दिया गया है। पहले नोटबंदी की लाइन, फिर कोविड की लाइन, कोविड वैक्सीन की लाइन और अब पेट्रोल और डीजल के लिए यह हाहाकार। विपक्ष और मोदी विरोधी गिरोह एक्टिव हो चुका है और इस सरकार को लाइन लगाने वाली सरकार बताकर बदनाम किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर जालना तक और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पेट्रोल पंपों पर जो जंग छिड़ी है वो आखिर क्यों है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर तेल की कमी हो गई है या फिर यह मोदी सरकार को बदनाम करने की कोई बहुत बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है? आज हम इस वीडियो में इसी साजिश की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर अपनी गंदी राजनीति चमका रहे हैं। जो लोग तेल ना मिलने से परेशान हैं, उनके गुस्से को ढाल बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ। लड़ाई हो गई यहाँ पे तेल भरते भरते। मोदी सरकार ने विपक्ष के इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जब दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन टूटी हुई है, तब मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की सीधी कटौती कर दी है। पेट्रोल पर अब सिर्फ 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी रह गई है। यह फैसला उस वक्त आया जब ईरान और इजराइल की जंग की वजह से कच्चा तेल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन भारत के पास अगले 60 दिनों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास 74 दिनों का कुल रिजर्व है। फिर भी लोग पेट्रोल पंपों पर भाग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई है कि देश में सिर्फ 6 दिनों का ही तेल बचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। खुद योगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और जनता को इन लंबी लाइनों में लगने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। योगी ने सभी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्ती से आदेश दिया है कि पहले की तरह ही घर पर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी भी दी है कि जो लोग जानबूझकर अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर जाकर सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहे हैं ताकि वो अपनी राजनीति चमका सकें। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। भारत को हर दिन लगभग 56 से 57 लाख बैरल कच्चे तेल की जरूरत होती है ताकि देश में जो पेट्रोल, डीजल या बाकी चीजों की आवश्यकता हो वो पूरी हो सके। हम अपनी जरूरत का 95% हिस्सा विदेशों से मंगवाते हैं। रूस आज भी हमारा सबसे बड़ा संकट मोचक बनकर उभरा हुआ है। जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब मोदी सरकार ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा। आज हम रूस से हर दिन करीब 19 से 20 लाख बैरल तेल खरीद रहे हैं, जो हमारे कुल आयात का 40% है। मार्च 2026 में रूस से तेल की आवक अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। ट्रंप प्रशासन ने भी रूसी तेल की खरीद पर 30 दिन तक की छूट देकर भारत के स्टैंड पर मोहर लगा दी। हम सिर्फ रूसी नहीं बल्कि इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और इसके अलावा 41 से अधिक सप्लायर्स से तेल मंगवा रहे हैं। गैस की ज़रूरतों की बात करें तो भारत को रोज़ाना 190 से 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस चाहिए। हमारी रिफाइनरियां 100% से ज़्यादा क्षमता पर चल रही हैं। सरकार ने घरेलू रिफाइनरियों का एलपीजी उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया है। रोजाना 50,000 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन हो रहा है और 800,000 मीट्रिक टन एलपीजी वाले जहाज समंदर के रास्ते भारत आ रहे हैं। रोजाना 50 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडर की डिलीवरी लोगों के घरों तक हो रही है। सरकार का पीएनजी यानी पाइप वाली गैस को बढ़ावा देना कोई इमरजेंसी कदम नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है ताकि भारत में, हिंदुस्तान में किसी को भी घरेलू गैस की दिक्कत ना हो और हम गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें और लाइनों में ना लगना पड़े। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने जनता को डरा दिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी खुद 26 मार्च को ये क्लियर कर दिया था कि होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते अगर कोई भी रुकावट आती है तो भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने पश्चिमी देशों से तेल की खरीद बढ़ा दी है ताकि किसी भी शॉर्टेज की भरपाई की जा सके। भारत की तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों की सप्लाई पहले ही पक्की कर ली है। रिफाइनरियों ने अपने कमर्शियल इन्वेंट्री का इस्तेमाल करके उत्पादन को 1 मिनट के लिए भी रुकने नहीं दिया है। लखनऊ के दुबग्गा से लेकर महाराष्ट्र के जालना के पेट्रोल पंप तक जो भीड़ दिख रही है वो पैनिक बाइंग का नतीजा है। मतलब लोगों के पास ज़रूरत के हिसाब से तेल मौजूद है, लेकिन उनको इस बात का डर सता रहा है शायद तेल का क्राइसिस आ जाए और कल को उनको पेट्रोल या डीजल ना मिले, इसलिए वो भागकर पेट्रोल पंप तक जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर यही हालत है। लोग अपनी क्षमता से ज्यादा तेल जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संकट को और बढ़ा रहा है। संकट है नहीं, ये संकट आर्टिफिशियल लगता है। विपक्षी दल इस भीड़ को दिखाकर ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देश श्रीलंका बनने की राह पर है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि भारत की इकोनॉमी और हमारा रिजर्व किसी भी झटके को सहने के लिए पहले से तैयार है। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर यह साबित कर दिया है कि वो आम आदमी के साथ खड़ी है। भारत ने अपने तेल खरीद को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अब हमें किसी भी एक क्षेत्र में युद्ध से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको लगता है कि फर्क पड़ता है, लेकिन भारत सरकार ने यह क्लियर कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वेनेजुएला, कतर, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से भी तेल और गैस मंगवा रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में उन देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 हो गई है जिनसे भारत तेल खरीदता है। ये एक तरीके से ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। जो लोग आज लाइनों को देखकर खुश हो रहे हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि यह देश अब रुकने वाला देश नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि पेट्रोल पंपों पर कालाबाजारी करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर रासुका जैसी कार्रवाई की जाए। यूपी में गैस की सप्लाई को लेकर जो डर का माहौल बनाया गया है, उसे मुख्यमंत्री ने एक झटके में खत्म कर दिया है। कुछ तो पेट्रोल पंप भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ जगहों पर पत्रकार जब सच्चाई दिखाने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने और सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया है कि सप्लाई चेन में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। सरकार का संदेश बिल्कुल क्लियर है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद करिए, यानी लाइन में बिल्कुल मत लगिए। खैर, हमें यह समझना होगा कि यह संकट पैदा किया गया है। जब देश वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और उसको चमकाने वाले लोग देश के दुश्मन जैसे लगने लगे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी खींच निकालने के लिए उन लाइनों को दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग भूल गए हैं कि उन लाइनों में लगने वाले लोग अपनी जरूरत से ज्यादा तेल खरीदना चाहते हैं। इसीलिए ये पैनिक बाइंग की स्थिति आ गई है। जनता को भी ये समझना होगा कि अफवाहें फैलाने वाले लोग उनका भला नहीं चाहते हैं। भारत अपनी जो भी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है, वो एक मजबूत और ठोस कदम है। और खुद सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि कोई भी बड़ा युद्ध हो जाए, लेकिन भारत सुरक्षित है। कम से कम तेल और गैस के मामले में भारत को भागकर कहीं दूसरे देश जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर होर्मुज बंद भी होता है या लंबे समय तक बंद रहता है, तब भी उसके विकल्प भारत के पास मौजूद हैं। मोदी और योगी की जोड़ी ने संकट को भांपते हुए जो कदम उठाए हैं, वो काबिले तारीफ है। और यही आपने देखा होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी सरकार की तरफ से इस बात को ब्रीफ किया गया था। और अब से ठीक कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की, उसमें भी यही चीज़ ब्रीफ की गई। अब आप बताइए कि आपके इलाके में क्या तेल का क्राइसिस नज़र आ रहा है, क्या तेल का संकट नज़र आ रहा है या नहीं? आप जब पेट्रोल पंप पर गए तो आपका अनुभव कैसा था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।